सेवा बिल पर वोटिंग से जुड़ी खबर है। जयंत चौधरी ने मतदान में नहीं लिया हिस्सा। दिल्ली सेवा बिल पर जयंत ने वोट नहीं दिया। वोट करने राज्यसभा नहीं पहुंचे थे जयंत चौधरी, ये जानकारी है। वोटिंग में भाग ना लेने पर आरएलडी की सफाई। वोटिंग में भाग ना लेने पर बोले रोहित अग्रवाल, वोटिंग ना करने का कारण पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी बताया गया। वहीं कांटे की टक्कर होती तो जयंत चौधरी स्वयं राज्यसभा जाते, ये रोहित का कहना है। वहीं आपको बता दें कि एक वोट से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने जा रहा था। रोहित पक्ष में 131, आपको ये बता दें कि पक्ष में 131, विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं था, ये कहना है रोहित का। हम INDIA गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ है। मुंबई में होने वाली गठबंधन बैठक में भी शामिल होंगे। तो दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयंत ने कल राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई है। माननीय जयंत चौधरी जी अपनी पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी के कारण राज्यसभा नहीं जा पाए। हमारी टीम की पैनी नजर थी, अगर कोई भी कांटे की टक्कर की स्थिति आती तो माननीय जयंत चौधरी जी राज्यसभा स्वयं जाते। हम दिल्ली सेवा बिल का विरोध करते हैं। दिल्ली सेवा बिल लोकतंत्र की हत्या है। पक्ष में 131 वोट पड़े हैं और वहीं विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। यह डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक वोट से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने जा रहा था। राष्ट्रीय लोकदल जनता के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष कर रहा है, जमीनी स्तर पे जनता से जुड़ रहा है और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अगली होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में, उसमें राष्ट्रीय लोकदल। रोहित अग्रवाल को आपने सुना। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जयंत के मन में है क्या, क्योंकि जयंत का रवैया अभी तक स्पष्ट तौर पर तो दिख नहीं रहा है। ये और बात है कि आरएलडी के नेता और प्रवक्ता लगातार खुद को विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल उठाने के लिए ऐसी कई वजहें हैं जो जयंत चौधरी के अस्थिर रुख को दिखाता है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। एसके, यहाँ पर जयंत चौधरी का ना पहुंचना और ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कल जो खबर आई थी सूत्रों के हवाले से वो ये कि जयंत चौधरी 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या रुख है उनका, ये तो स्पष्ट नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जयंत चौधरी लगातार जिस तरीके का रुख अख्तियार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि उनकी जो चीजें हैं वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। क्योंकि सीधे तौर पर राज्यसभा में जब वोटिंग होनी थी उस दौरान वो अनुपस्थित रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ही उनको अपने कोटे से राज्यसभा भेजा है, क्योंकि उनके पास तो इतना बहुमत भी नहीं था कि वो राज्यसभा जा सकें। तो सीधे तौर पर इसके पहले भी जब गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उसके दूसरे कारण बताकर वो दूसरी बैठक में जरूर पहुंचे थे। उसके अलावा वो इशारों में ट्वीट भी कर चुके हैं कि अगर चावल ही खाना है तो फिर खीर खाओ, इस टाइप का वो ट्वीट कर चुके हैं। मतलब उसका साफ था कि अगर गठबंधन ही करना है तो फिर बीजेपी क्या बुरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बता रही हैं कि इंडिया गठबंधन में वो पूरी तरीके से अभी फिट नहीं हो पाए हैं। और जब राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी उस दौरान निश्चित तौर पर उनका वोट महत्वपूर्ण था, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से चाह रहा था कि वहां पर सेवा बिल को पास ना होने दिया जाए। ऐसे में जयंत चौधरी का अनुपस्थित रहना बहुत कुछ कहता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनके व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं रोहित अग्रवाल, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनको पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी थी, जिस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए और एक वोट से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला था, ऐसा वो कह रहे हैं। सीधे तौर पर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोट पड़े हैं उनमें काफी अंतर है। अगर कोई कांटे की टक्कर होती तो वो जरूर मौके पर पहुंचते। तो इस तरह का बयान सीधे तौर पर यह बताता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोटिंग होती है तो उस दौरान किसी भी पार्टी को नहीं पता होता है कि उसको वोट कितने मिलने वाले हैं। तो जयंत चौधरी को यह कैसे पता था कि क्या कांटे की टक्कर होगी या कितने पक्ष सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे और कितने विपक्ष के साथ जाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं
जिनका जवाब जयंत चौधरी को देना है। हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि वो आगे जो दूसरी मुंबई में बैठक होने वाली है विपक्षियों की उसमें शामिल होंगे, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि शायद वो इंडिया सवाल खड़े गठबंधन में होने फिट नहीं इसके बैठ रहे हैं या लाजमी फिर भी है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष भी जानता था कि जीत नहीं होगी, लेकिन व्हिप जारी किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। और ऐसे में अगर इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा कि हाँ, इंडिया के जितने मेंबर्स हैं वो सब एकजुट हैं, और ऐसे में जयंत चौधरी का ना पहुंचना क्या इस और तो इशारा नहीं कर रहा है कि यहाँ पर जयंत चौधरी साफ तौर पर कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये कह रहे हो कि अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, किनारा कर सकते हैं वो गठबंधन से? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप 2014 का इलेक्शन देखेंगी तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का एक भी सांसद नहीं था। 2019 तक भी बहुत ज्यादा कमाल वो नहीं कर सके, जब उनकी पार्टी का एक भी लोकसभा या राज्यसभा का सांसद नहीं था। उस दौरान समाजवादी पार्टी के वो साथ आए, समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से उनको राज्यसभा भेजा। तो सीधे तौर पर विपक्ष को भी ये बात पता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि किस स्थिति में वो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़े थे। हालांकि अंदर खाने इस तरीके की बातें जरूर हैं कि वो सीटों की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ लगातार उनकी बातचीत चल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो जो एनडीए है, उसके अलावा जो इंडिया का खेमा है जो विपक्षियों की 17 दलों का जो गठबंधन बना है। जहां पर उनकी बात फिट बैठेगी वहां पर वो जाएंगे। यही एक वजह है कि इस तरीके के जो चीजें हैं वो लगातार वो करते रहते हैं, और पहले भी वो इस तरीके की चीजें करते रहे हैं। हालांकि इस बार पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी की बात वो जरूर कह रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे उनकी पार्टी का रुख क्या होता है और किस तरीके से सीटों को लेकर चीजें तय होती हैं, क्योंकि निश्चित है कि इंडिया गठबंधन में 17 दल हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठीक है, इसके देखना होगा, क्योंकि पहली बैठक में इंडिया के वो शामिल नहीं हुए, दूसरी बैठक में शामिल है, तीसरी बैठक में शामिल होने की बात चल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इंडिया जो गठबंधन बना है वो बिखरता है या चुनाव तक एकजुट रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।